हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये आपको यूपी टीजीटी की नागरिक शास्त्र का जो पिछले 2010 में हुआ उसका कंप्लीट ये क्वेश्चन पेपर बताने वाली हूँ। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस बार 2022 वाला टीजीटी फॉर्म फिल किए हो तो अभी एग्ज़ाम होने वाला है। अभी नहीं, देखो 3rd वीक ऑफ दिसंबर से लेके 2nd वीक ऑफ जनवरी तक होगा। अगर नहीं भी होगा, मान लिया जाए 50-50 चांस है, नहीं भी होगा तो मिड मार्च से लेके मिड अप्रैल तक आपका हो ही जाए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम की भी डेट आ गई है वहाँ की। तो आप समझ लो कि आप अभी से तैयारी जनवरी का लेके रखो, टारगेट बना के रखो, क्योंकि ताकि एक बार आप कंप्लीट सिलेबस कर लो और मल्टीपल टाइम फिर आपको अगर इसमें एग्ज़ाम हो गया तो भी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। अगर एग्ज़ाम जनवरी में नहीं हुआ तो भी आप कई बार रिवीजन करके और अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो इसलिए अब ये मत सोचना कि अभी नहीं होगा तो मैं छोड़ देता हूँ पढ़ाई, तो उसमें नहीं। जिस स्पीड में आप पढ़ रहे हो, जब से आपने सुना है, उसी स्पीड में आप पढ़ाई को जारी रखो। तो इसलिए मैं अब फैक्ट तो करा ही रही हूँ, साथ साथ जो भी पीवाईक्यू है, हिस्ट्री और नागरिक शास्त्र, वो दोनों का मैं कराते जाऊँगी। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय, और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि यूपी के ही स्टूडेंट के लिए है, अदर स्टूडेंट के लिए भी उतना ही हेल्पफुल है। अगर सब्जेक्ट आपका एसएसटी या पॉलिटिकल साइंस है, एसएसटी यानी सोशल साइंस के आप टीचर के लिए करना चाहते हो, या फिर नागरिक मतलब पीजीटी नागरिक शास्त्र आप लेना चाहते हो। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य तो किस उद्देश्य से हुआ है? तो इसका है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला है, राजनीतिक शास्त्र का आरंभ और अंत किसके साथ है? तो ये कथन गार्डनर का है। ये यूपी टीजीटी या पीजीटी वाले के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। हर बार, मतलब ऐसा मत पूछो, हर बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 21 में देखने को मिला था, 18 जो 2018 एलडी ग्रेड में हुआ था उसमें भी आपको देखने को मिला था। तो ये क्वेश्चन तो मतलब रट लो, एक फ्री के मतलब मुफ्त का जो नहीं होता मार्क्स, वो वाला क्वेश्चन है ये। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं है? बिल्कुल ध्यान रखना, नहीं है पूछ रहा है। तो देखो, अमूर्त है, अमूर्त कल्प स्वरूप है, काल्पनिकता है, दार्शनिकता पर बल है, तथ्यों के अध्ययन पर बल आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण है। अगला है, कानून संप्रभुता का आदेश है। ये ऑस्टिन का फेमस कोटेशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य को अन्य समुदाय या संगठन से अलग करता है? तो संप्रभुता जो है, जो देखो 4 मुख्य प्रमुख तत्व, उसमें भी संप्रभुता सबसे प्रमुख है, जो राज्य को अन्य समुदाय से अलग करती है। क्योंकि अन्य समुदाय के पास भी भूमि होती है, जनसंख्या होता है, और उसको चलाने वाली कोई मतलब हेड होते हैं, यानी सरकार टाइप का होता है, बट संप्रभुता नहीं होती। तो वही, इसलिए संप्रभुता सबसे इसमें आवश्यक तत्व है। अगला, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? काल्पनिक नहीं है, तो ऐतिहासिक सिद्धांत काल्पनिक नहीं है। ऐतिहासिक को ही विकासात्मक सिद्धांत कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ऐतिहासिक जो राज्य का, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का विकास अचानक और ऐसे नहीं हो, धीरे 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 विकास के चरणों में हुआ है। अगला, किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भाव और पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के लिए किया था? ये लॉक, देखो ये 2010 में भी आया हुआ है और ये 2021 में भी आया था ये क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला है, श्रम श्रेणी समाजवाद का संबंध किससे है? तो ब्रिटेन से है। अगला है, व्यक्ति एवं समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? तो ये परस्पर विरोधी है, व्यक्ति और जो समाजवाद है परस्पर विरोधी है। अगला है, समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वर्ग से है? तो ये है श्रमिक वर्ग से। अगला है, सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो राज्य को अधिक महत्व दिया जाता है व्यक्ति के। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में कौन बल देते हैं? तो ये देते हैं मार्क्सवाद। अगला है, जस्टिस शब्द जस से निकला हुआ, यह किस भाषा से बना हुआ शब्द है? लैटिन भाषा से। अगला है, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। ये ऑस्टिन का फेमस, देखो ऑस्टिन से 2 क्वेश्चन आ गया इसमें।
अगला, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती है, ये लॉक का फेमस कोटेशन है। अधिकारों को ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता, तो ये मूल विशेषता राज्य परंपराओं की देन है। अगला है, प्रभाव की एक विशेषता नहीं है, प्रभाव की एक विशेषता नहीं है, उसे देखा जा सकता है, ये उसकी विशेषता नहीं है। क्या विशेषता है? उसे देखा नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है, जिसमें द्वि संबंध होता है। अगला है समाजवाद शब्द, ये भी बहुत बार एग्जाम में है। रॉबर्ट ओवन ने इस वर्ड को कॉइन किया था। नाजीवाद का जनक किसे माना जाता है? तो ये हिटलर। देखो मैंने कैसे याद किया था, नाज है तो नाज है, तो नाज से नाजी और ह से हिटलर, ठीक है। और ऐसे भी करते ना से नाजी, जैसे जर्मनी, और ह से हिटलर, तो याद हो जाएगा हिटलर वर्कर्स पार्टी से था, ठीक है। द स्टेट एंड द रिवोल्यूशन, द स्टेट एंड रिवोल्यूशन ये लेनिन की बुक है। स्टेट एंड रिवोल्यूशन, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? बेलगांव सम्मेलन में 1924 में, एक ही बार वो अध्यक्ष बने हैं, जहाँ कर्नाटक के बेलगांव में जब सम्मेलन हुआ था उस समय। एक मिनट, अगला क्वेश्चन है ये मनुस्मृति में राज्य के कितने अंग बताए गए हैं? तो सप्तांग सिद्धांत राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, और कौन कौन सा 7 अंग है? देखो स्वामी है, मित्र है, पुरु है, राष्ट्र है, कोश है, दंड है और मित्र है। अगला है, गांधी के अनुसार अहिंसा का अर्थ क्या है? तो आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का प्रतिरोध। सामाजिक संविदा का लेखक कौन है? तो सामाजिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, रूसो का है। कब है? 1762। सरकार के प्रकार, सत्ता का विलय एक विशेषता है, तो संसदीय में। अगला है, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में किसने किया था? तो ये संविधान सभा ने किया था। और मैं फुल कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन करा रही हूँ, अभी मेरी वो सीरीज चल रही है यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। हर 1-2 दिन बीच करके वो वीडियो जाती है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप अगर चैनल पे हो तो प्लेलिस्ट को चेक करना, एग्जाम पॉइंटर यूथ पब्लिकेशन का। तो उसमें ना आपको कंप्लीट जब 1 लाइनर फॉर्म में दिया रहता है, और जो एग्जाम में आते हैं फैक्ट, और वो 10 से 15 मिनट की हर मतलब वीडियो होगी, तो आप 2-3 बार वो वीडियो को सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे से कंटेंट जो है आपको याद भी हो जाएगा। और एग्जाम मतलब फिर मैं जैसे वो सीरीज़ ख़त्म होगी तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन भी लेके आओगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से तो हर एग्जाम में आना ही आना है, या तो आपका जीके हो या पॉलिटिकल साइंस हो। अगला है, भारत संविधान को बनने में कितना वर्ष टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष कौन थे? देखो अगर अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगर यही क्वेश्चन पूछ ले, मान ले जाए एग्जामिनर थोड़ा, तो अध्यक्ष पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। जब 9 दिसंबर को ये हुआ था, हमारे संविधान सभा का गठन हुआ था, तो 9 दिसंबर को सबसे वरिष्ठ थे सच्चिदानंद सिन्हा, तो उन्हें चुन लिया गया था। और फिर 2 दिन बाद 11 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42 में संविधान को कौन सा शब्द जोड़ा गया था? ये मैं कई बार अपनी मतलब क्लास कराई हूँ, तो कराई, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अगला है, और ये कब हुआ था ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है। और 42वें संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे, काफ़ी सारे अमेंडमेंट हुए थे उस समय। भारतीय संविधान कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्व का वर्णन करता है? तो चौथा भाग, और चौथा क में मौलिक कर्तव्य को दिया गया है। तीसरा भाग, पहला भाग आपको क्या दिया गया है? दूसरा भाग नागरिकता, तीसरा मौलिक, चौथा है आपका नीति निर्देशक तत्व, फोर्थ का क है मौलिक कर्तव्य, फिर फिफ्थ में है आपको राज्य मतलब केंद्र और विधायिका कार्यपालिका, 6 में अभी मेरा 5 जो भाग है वो वहाँ तक मेरा हो चुका, 6 भाग में मैंने स्टार्ट करा दिया, जिसमें हमें राज्य के विधानमंडल और कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है। तो मैं अभी राज्यपाल पिछले क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, उसके आगे मुख्यमंत्री और भी जो पार्ट होंगे वो कराऊंगी, तो आप उससे भी प्लीज़ ज़रूर देखना, आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है वो सेशन। भारतीय संविधान की स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का तो 19 में, और 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हुई है।
उसको 6 को आपको क्रम में याद करना है। देखो, वाक की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण निरोध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी सर्वत्र राज्य मतलब भारत के अंदर घूमने की स्वतंत्रता और किसी भाग में निवास करने। इसको मैंने कैसे ट्रिक से याद किया ये भी मैं आपको बता। देखो, पहला क्या, बोलने की स्वतंत्रता। जैसे मुझे बोलने की स्वतंत्रता मिली तो मैं सोची चलो एक सम्मेलन कर लेते, ठीक है, सम्मेलन किया तो चलो सम्मेलन जब अच्छे से हो गया तो मैं सोची चलो एक संघ बना ले। फिर मैंने संघ बना लिया, और संघ बना लिया तो एक ही जगह बोलने का क्या फायदा, चलो घूम घूम के बात, मतलब घूम घूम के हम लोग संघ के साथ घूम घूम के बातें करेंगे। फिर बातें कर लिए तो भाई एक जगह कितना घूमोगे, कहीं तो रहोगे ना, तो रहे। फिर बस गए कहीं, फिर अब बस गए तो कहीं आजीविका भी तो चाहिए, क्या खाओगे, तो फिर आजीविका सबसे लास्ट में आजीविका है। इसमें 1 2 3 4 5 ही दिया, 6 है आजीविका का अधिकार, ठीक है, याद रखना 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं ना, इसमें 5 बताए गए, छठा है आजीविका। अगला है संविधान का कौन सा संशोधन या संविधान नागरिकों को मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, अभी मैंने बताया 1976 से 42वें संवैधानिक संशोधन में। अगला है और स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे किया गया था। सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस शीर्षक में मिलता है, तो ये नीति निर्देशक तत्व में। अगला है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस को संविधान की आत्मा बोलते थे, वो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बोलते हैं। और ठीक है, और ऐसे पूछे कि भारतीय संविधान की आत्मा किसमें है तो वो होगा आपका प्रस्तावना में, लेकिन अगर नाम लेके पूछे तो हो जाएगा। जैसे ये भीमराव अम्बेडकर पूछा तो भीमराव अम्बेडकर आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा मानते हैं, जिसमें अगला है कौन सा, हम लोग 35 36 हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है, तो इनमें से दोनों है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है, तो ये है आपका आर्टिकल 48 का क में। अगला है संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंध है, तो इस 7वीं अनुसूची में। अगला है, और 7वीं अनुसूची में देखो भारतीय संविधान में कुल कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। 7वीं अनुसूची में क्या है, शक्तियों का विभाजन है। इसमें कि 3 तरह की शक्तियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, जबकि 8वीं अनुसूची में भाषा दिया गया है, और टोटल कितनी भाषाएं हैं, 22। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के संविधान किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त करता है, तो ये है 13, किस किस में है, 13, 351, 251 और 254 में। अगला है भारत में नागरिकता संबंधी विधान का प्रावधान तो संसद में। अगला है, सॉरी ये क्वेश्चन है आपका, इसमें टोटल 63 क्वेश्चन होंगे। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो सबको पता है राष्ट्रपति करते हैं। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया जा सकता है, तो ये है आपका 26वां। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 5 वर्ष का होता है। अगला है हमारे देश में किस राज्य की कार्यपालिका हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है भारतीय संविधान में सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है, तो ये अनुच्छेद है 326। 324 में ये क्या बोलते हैं, चुनाव आयोग के बारे में है, लेकिन 326 में क्या है, व्यस्त मताधिकार की व्यवस्था का अनुच्छेद है। अगला है, और ये भी कई बार पूछे, 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचन प्रतिनिधि एवं अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधित्व को चुन सकती है, तो ये है प्रत्याहार।
अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 49। 1909 के एक एक्ट को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो मार्ली मिंटो एक्ट। 1688 गोरखपुर क्रांति का संबंध किस देश से है? तो ये इंग्लैंड से है। गीता रहस्य किसका है? तो तिलक जी का है। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, तो ये मुसोलिनी का है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो ये राजा राम मोहन राय को। इसे पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस हैं। महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु स्वीकार किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले को। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो ये भीमराव अम्बेडकर को। अगला है मैं ही राज्य हूँ, ये लुई 14वां का है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ किस सदस्य को निषेधाधिकार वीटो प्राप्त नहीं है? तो देखो ये नहीं है, तो जर्मनी को नहीं है, किसको किसको है? अमेरिका को है, ब्रिटेन को है, रूस को है, चाइना को है, और फ्रांस हो जाएगा एक, फ्रांस। ठीक है। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे वी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन द्विराष्ट्र सिद्धांत कौन सा दल विश्वास करता था? तो ये करता था मुस्लिम लीग। स्वतंत्र हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक का फेमस कोटेशन है। तो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी पूछ रहा है? तो अस्थायी सदस्य 10 होते हैं, अस्थायी सदस्य 5 होते हैं, टोटल 15 सदस्य होते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने 63 क्वेश्चन कराया है। ये PYQ है आपका UP TGT का, तो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है अगर आप TGT के स्टूडेंट हो। अगर अब 22 वाला फॉर्म भरे तो अच्छी बात है, नहीं भरे थे तो कोई बात नहीं। अभी जैसे ही ये एग्ज़ाम हो जाता है 22 वाला, उसके तुरंत ही आपको नई वैकेंसी मिलने को है, तो आप प्लीज़ तैयारी में लगे रहें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।